हेलो एवरीवन, आज हम डिस्कस करेंगे आईसीएसई एशियन मैथमेटिक्स एक्सरसाइज 9। इसके पहले की एक्सरसाइज को डिस्कस कर दिया गया है, उसके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। अगर आपने वीडियो को नहीं देखा है तो जाकर जरूर देखें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको मेरे पढ़ाए हुए वीडियोज़ पसंद आते हैं तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हम और मोटिवेट होकर और अच्छे वीडियोज़ को डाल सकें। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन दे रखा है, in triangle ABC, AB is equal to 6 centimeter and AC is equal to 3 centimeter. If M is a midpoint of AB and a straight line through M parallel to AC cut BC in N, what is the length of MN? ठीक है, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, फिगर ड्रॉ करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दे रखा है कि ए बी जो है वो कितना दे रखा है, ए बी हमारा दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ए बी हमारा क्या है, 6 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ए सी हमारा कितना, ए बी सी, ए सी हमारा कितना है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, ये हमारी दे रखी है 3 सेंटीमीटर और ये इतना है। ठीक है, नाउ बोल रखा है कि ए बी पर एक मिड पॉइंट एम है। ठीक है, और ए सी पर और क्या बोल रखा है, एंड द स्ट्रेट लाइन थ्रो एम पैरेलल टू द ए सी कट बी सी इन एन, बी सी पर एन पर कट कर रहा है। ठीक है, ओके। अब यहाँ पर देखो, हमें क्या पता है, गिवन में हम अगर देखें तो गिवन में हमें ये दे रखा है कि ए बी इज इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है, ए बी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर और ए सी हमें गिवन है 3 सेंटीमीटर। एंड यहाँ पे बताया गया कि एम मिड पॉइंट पे है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ए एम इज इक्वल टू एम भी दे रखा है और बता रखा है जो स्ट्रेट लाइन है एम पैरेलल टू द ए सी, और साथ ही साथ हमें पता है क्या कि एम एन जो है वो क्या है, पैरेलल है ए सी के। ठीक है, हमें इतने इन्फॉर्मेशन गिवन है। ठीक है, नाउ हमें क्या पता है कि एम एन जो है वो पैरेलल है ए सी का, तो हम बोल सकते हैं कि इन ट्रायंगल ए बी सी, ठीक है, इन ट्रायंगल ए बी सी, इन ट्रायंगल ए बी सी, ए बी सी हमें पता है कि ए एम जो है वो एम बी के इक्वल है और साथ ही साथ ए एम एन जो है वो पैरेलल है ए सी का। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ए बी जो है, एम एन जो है, एक मिनट, एम एन नहीं, यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि ए बी एन बाई एन सी इज इक्वल टू बी एम बाई एम ए। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, एम एन इज इक्वल टू हाफ ऑफ ए सी, देन एम एन इज इक्वल टू हाफ इंटू ए सी की वैल्यू हमें पता है 3, तो यहाँ पर आ गया हमारा आंसर एम एन इज इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक है, हमें यही सॉल्व करना था, हमने सॉल्व करके लेंथ फाइंड आउट कर लिया एम एन का। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। क्वेश्चन नंबर 3 में फिगर्स ऑलरेडी गिवन है। इन द ट्रायंगल ए बी सी, डी इज अ मिड पॉइंट, डी आपका क्या है, मिड पॉइंट है ऑफ ए बी, एंड ई इज अ मिड पॉइंट ऑफ ए सी। कैलकुलेट करना है हमें डी ई को इफ बी सी इजकल टू 6 सेंटीमीटर। अगर बी सी 6 सेंटीमीटर है तो हमें डी ई फाइंड आउट करना है, और साथ ही साथ हमें एंगल ए डी सी ये हमें फाइंड आउट करना है जब हमें एंगल डी बी सी पता है। डी बी सी हमें ये पता है 140 डिग्री, तो हमें फाइंड आउट करना है ये एंगल। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो सबसे पहले हम लिखेंगे गिवन क्या है। गिवन में हमें पता है कि ए बी, यहाँ पर हमें पता है कि D इज़ द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, D जो है D इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी, E इज द मिड पॉइंट, या फिर ये ना लिख के आप सिंपली ये लिखो, इतना थ्योरेटिकल लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप गिवन में ये लिख लो डायरेक्ट कि यहाँ पर ए डी जो है, ए डी इज इक्वल टू डी बी है और ए ई जो है वो इक्वल है ई सी के। ठीक है, ये हमें गिवन है। नाउ हमें पता है कि जब ए डी और डी बी इक्वल है तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि ए डी बाई डी बी इज इक्वल टू ए ई बाई
ई सी, इसके रेशियोज क्या होंगे, इक्वल होंगे। अगर जब रेशियोज इक्वल है तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि डी ई जो होगा वो पैरेलल होगा बी सी के। और साथ ही साथ हम बोलेंगे डी ई जो है वो इक्वल होगा किसका, हाफ ऑफ डी इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, तो डी इज इक्वल टू हमारा आ जाएगा हाफ इंटू बी सी की वैल्यू ऑलरेडी हमें दे रखा है 6 सेंटीमीटर। ना हम सॉल्व करेंगे तो आंसर आएगा 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो यहाँ पे हमें डी ई की वैल्यू मिल गई 3 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन में सॉल्व कर दिया। नाउ सेकंड नंबर क्वेश्चन में हमें ऑलरेडी गिवन है एंगल ए बी सी हमें गिवन है, हमें फाइंड आउट करना है एंगल ए डी ई। तो ऑलरेडी हमें पता क्या है कि डी ई जो है वो पैरेलल है किसके, बी सी का। तो ऑफकोर्स इसके कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स इक्वल होंगे, तो हम कह सकते हैं कि एंगल ए डी ई जो है वो इक्वल होगा एंगल ए बी सी के। ठीक है, कैसे, तो कॉरस्पॉन्डिंग एंगल से। ठीक है, नाउ हम बोल सकते हैं कि एंगल ए डी ई इज इक्वल टू 140 डिग्री। ठीक है, नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 में। इन फिगर 9.20 फिगर ऑलरेडी गिवन है, डी ई एफ आर द मिड पॉइंट ऑफ बी सी सी ए एंड ए बी रिस्पेक्टिवली, प्रूव दैट द ए डी बाइसेक्ट ई एफ। ठीक है, हमें प्रूव करना है कि ए डी जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है ई एफ को। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं यहाँ पे गिवन क्या है। ठीक है, गिवन में हमें क्या पता है कि ए एफ जो है वो इक्वल है एफ बी का, एंड देन ए ई जो है वो इक्वल है ई सी का, और बी डी जो है वो इक्वल है डी सी का। ये हमें गिवन है। ठीक है, नाउ हमें टू प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ करना है हमें ए डी बाइसेक्ट्स ई एफ, हमें ये प्रूफ करना है। तो नाउ प्रूफ से स्टार्ट करते हैं। तो हम यहाँ पर क्या लेंगे, यहाँ पे हमें क्या पता है कि ये और ये इक्वल है, और ये इक्वल है, और ये इक्वल है। ठीक है, ये हमें गिवन है। ओके, नाउ नेक्स्ट यहाँ पर अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इन ट्रायंगल ए बी सी अगर हम देखें तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ए एफ जो है, ए एफ इज इक्वल टू एफ बी एंड ए ई इज इक्वल टू ई सी। ठीक है, तो हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ पर जो ई एफ है वो पैरेलल है किसके, बी सी के। इसका मतलब ये हुआ कि ई एफ जो है वो इक्वल है हाफ ऑफ बी सी। ठीक है, ओके, नाउ नेक्स्ट हाफ ऑफ बी सी है। ओके, अब हम लेंगे इन ट्रायंगल, तो इसका मतलब ये भी बोल सकते हैं कि ई एफ जो है वो बी डी के इक्वल है, हाफ ऑफ बी सी मतलब बी डी, और ई एफ जो है वो आपका डी सी के भी इक्वल है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट हम यहाँ पर करेंगे, नेक्स्ट हम लेंगे इन ट्रायंगल ए बी डी हम लेंगे। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि ऑलरेडी हमें पता है कि इसको मैं नेमिंग कर देती हूँ ओ। हमें क्या पता है एफ ओ जो है वो पैरेलल होगा किसके, बी डी के। ठीक है, तो अगर ये पैरेलल है तो हम बोल सकते हैं कि ए एफ बाई एफ बी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी। ठीक है, ये है ना वहाँ पे, हाँ इतना होगा। उसके बाद हम लिख सकते हैं यहाँ पे कि एफ ओ इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, ओके। इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 1 मान लिया। नाउ हम लेते हैं इन ट्रायंगल ए डी सी सेम होगा कि ई ओ जो होगा वो पैरेलल होगा बी डी के। ओके, बी डी नहीं डी सी के पैरेलल होगा, ई ओ जो होगा वो डी सी के पैरेलल होगा। ठीक है, तो नाउ हम बोल सकते हैं यहाँ पर कि ए ई बाई ई सी इज इक्वल टू ए ओ बाई ओ डी। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि ओ ई जो होगा वो हाफ होगा किसका, तो डी सी का। और हमें ऑलरेडी पता है कि डी सी और बी डी क्या है, इक्वल है, क्योंकि डी जो है मिड पॉइंट है बी सी का। तो हम बोल सकते हैं ओ ई इज इक्वल टू हाफ ऑफ बी डी, है ना। ये कैसे हुआ, क्योंकि आपको पता है कि बी डी जो है वो इक्वल है डी सी के। ठीक है, इसको हमने इक्वेशन 2 मान लिया। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी गेट। नाउ इक्वेटिंग इक्वेशन 1 एंड 2 भी गेट।
ठीक है। तो हम देख पा रहे हैं यहाँ पर कि OE जो है, इक्वेशन 1 और 2 से हमें पता चल रहा है कि OE जो है वो किसके इक्वल है, OF के इक्वल है। तो हमें प्रूफ करना था क्या कि AD जो है वो बाइसेक्ट कर रहा है EF को, ठीक है। बाइसेक्ट कर रहा मतलब यही तो प्रूफ करना है कि OE इज इक्वल टू OF है, ठीक है। तो हमने ये प्रूफ कर दिया। नाउ आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 में। इन फिगर 9.21 ऑलरेडी फिगर हमें गिवन है ABC इज आइसोसेलेस ट्रायंगल इन विच AB इज इक्वल टू AC। आइसोसेलेस ट्रायंगल है तो ऑफकोर्स इनके दो साइड्स क्या होंगे, इक्वल होंगे। DEF आर रिस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट ऑफ द साइड BC AB एंड CA, ठीक है, मिड पॉइंट्स है। सो डेट द लाइन सेगमेंट AD, प्रूफ करना है हमें कि लाइन सेगमेंट जो AD है एंड EF बाइसेक्ट ईच अदर, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है एट राइट एंगल, ठीक है, राइट एंगल पे बाइसेक्ट कर रहा है, ठीक है। नाउ चलो अब इसे सॉल्व करते हैं। तो यहाँ पर देखो, हम पहले लिख लेते हैं गिवन क्या है, ठीक है। गिवन में हमें क्या पता है कि ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, है ना। उसके बाद हमें पता है कि AB जो है वो AC के इक्वल है। साथ ही साथ हमें पता है कि AE जो है वो EB के इक्वल है ना। उसी तरीके से हमें पता है AF जो है वो FC के इक्वल है एंड BD जो है वो DC के इक्वल है। ये हमें गिवन है। ओके, नाउ हमें प्रूफ क्या करना है। तो टू प्रूफ में हम लिखेंगे लाइन सेगमेंट जो AD है, लाइन सेगमेंट AD EF बाइसेक्ट each other at right angle, ठीक है। ये हमें प्रूफ करना है एट राइट एंगल्स, ठीक है। चलो अब हम यहाँ पे से स्टार्ट करेंगे, कंस्ट्रक्शन करेंगे। पहले कंस्ट्रक्ट में हम क्या करेंगे, ज्वाइन करेंगे ED एंड ज्वाइन ED एंड FD, ठीक है, ज्वाइन कर लिया। नाउ हम आएंगे यहाँ पे प्रूफ में। नाउ हम क्या करेंगे, अब इसको प्रूफ करेंगे, ठीक है। प्रूफ में हम लेंगे इन ट्रायंगल ABC, ठीक है। एक्चुअली क्वेश्चन यहाँ पर फिगर देखने में थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है, तो ऐसा करते हैं, इसको ऊपर कर लेते हैं, प्रूफ को हम ऊपर दिखा देते हैं, ठीक है, यहाँ पर, ठीक है। यहाँ पर लिखेंगे प्रूफ इन ट्रायंगल ABC ट्रायंगल में हमें क्या पता है कि AE जो होगा वो इक्वल AE बाई EB, इसके रेशियोज क्या है, इक्वल होंगे BD बाई DC। तो इसका मतलब ये हुआ कि ED जो है AE बाई EB इज इक्वल टू BD। हमने पहले एक मिनट मैंने इसको ज्वाइन नहीं किया है, ओके, इन दोनों को ज्वाइन कर लेते हैं पहले, ठीक है। कंस्ट्रक्ट कर दिया है ना हमने। तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं इन ट्रायंगल ABC हमने क्या लिया, AE बाई EB इज इक्वल टू BD। एक मिनट, इसको ऐसे मत लिखो, यहाँ पे हम लिखेंगे BE बाई EA इज इक्वल टू BD बाई DC, ठीक है, ये है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ED जो होगा वो क्या होगा, पैरेलल होगा किसके, AC के, ठीक है, ओके। और साथ ही साथ हम बोल सकते हैं कि ED जो होगा वो हाफ होगा AC का, ठीक है। तो हम कह सकते हैं यहाँ पे कि ED जो है वो इक्वल है किसके, AF के, ठीक है, ओके। ED जो है, ये ED जो है वो AF के इक्वल हो गया, ठीक है, ओके। ना ऑलरेडी हमें ये पता है, ध्यान रखना, क्योंकि यहाँ पर AB इज इक्वल टू AC, ये भी मैं बता दूँ, AB जो है वो AC के इक्वल है, ठीक है। तो हम इसके जो मिड पॉइंट हैं, तो ऑफ कोर्स हम बोल सकते हैं AE जो है वो इक्वल होगा EB के, और साथ ही साथ ये इक्वल होगा AF और FC के, ठीक है। ये सारे एक दूसरे के इक्वल है, मतलब ये और ये सभी क्या है, इक्वल है, ठीक है। नाउ अब हम आते हैं इन ट्रायंगल हम लेंगे ACB में हम आते हैं। ACB में हमें क्या पता है, FD जो है कौन सा मैंने बोला, ACB, ओके। तो हम यहाँ पे लेंगे
कि यहाँ पे हम बोल सकते हैं ए सी बी मैंने बोला है ना, तो यहाँ पे लिख सकते हो सी डी बाई डी बी इज इक्वल टू सी एफ बाई एफ ए होगा ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं ई डी जो है वो पैरेलल होगा, ई डी नहीं एफ डी एफ डी जो है वो पैरेलल होगा किसके, ए बी के। तो हम कह सकते हैं कि एफ डी जो है वो इक्वल टू है हाफ ऑफ ए बी। इसका मतलब एफ डी जो है वो किसके इक्वल होगा, ए ई के इक्वल होगा। ठीक है, तो हमने ये भी प्रूफ कर दिया कि ये जो है इसके इक्वल ये है। ठीक है, तो ऑफ कोर्स हम यहाँ पर देख पा रहे हैं कि अगर हम ए ई डी एफ को देखें तो ए डी ई एफ में हम देख पा रहे हैं इन क्वाड्रिलेटरल ए ई डी एफ। ठीक है, ए ई डी एफ में हमें क्या पता चल रहा है कि यहाँ पर ई डी जो है वो पैरेलल है ए एफ का, ई डी जो है वो पैरेलल है किसके, ए एफ के, और ए ई जो है वो पैरेलल है एफ डी का। ठीक है, और साथ ही साथ इनके सारे जो साइड्स है वो इक्वल है। यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए ई जो है वो इक्वल है ई डी इज इक्वल टू डी एफ इज इक्वल टू ए एफ। ठीक है, तो हम कह सकते हैं यहाँ पर कि ये एक या तो स्क्वायर या फिर रोम्बस होगा, है ना, या तो ये स्क्वायर या फिर रोम्बस होगा। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि एग्जैक्ट है क्या, ये जो क्वाड्रिलेटरल है रोम्बस है या फिर स्क्वायर है। ठीक है, यही चीज़ हो रहा है ना, क्योंकि इसके सारे साइड्स इक्वल है और ये एक दूसरे के पैरेलल है, इनके अपोजिट जो साइड्स है वो एक दूसरे के पैरेलल है। तो ऑफकोर्स ये या तो स्क्वायर हो सकता है या रोम्बस हो सकता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि इसके जो डायगोनल्स है वो एक दूसरे को 90 डिग्री पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं या नहीं कर रहे। अगर कर रहे हैं तो ये क्या होगा, रोम्बस होगा, है ना। तो ये देख लेते हैं। इसके लिए हम करेंगे क्या, हम लेंगे इन ट्रायंगल इसको नेमिंग कर देते ओ। ठीक है, इन ट्रायंगल ए ई ओ, एक में इन ट्रायंगल यहाँ पे ले लेते हैं, यहाँ पे लेंगे इन ट्रायंगल ए ई ओ एन ट्रायंगल ए ओ एफ। ठीक है, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं कि ए ई जो है वो इक्वल है ए एफ के। ठीक है, ए ओ क्या है, कॉमन है दोनों में, है ना, कॉमन। और नेक्स्ट आपको दे रखा है यहाँ पे ई ओ जो है, एक मिनट, या आप ये ले लो, ये एंगल, एक मिनट, ये और ये इक्वल है, ये और ये इक्वल है। और यहाँ पे बता रखा है कि जो लाइन सेगमेंट जो यहाँ पर है ए डी और ये बाइसेक्ट ईच अदर, मतलब एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, है ना, एट राइट एंगल। ठीक है, तो ऑफ कोर्स यहाँ पे हम बोल सकते हो, एक तो हमने ये फाइंड आउट कर लिया है कि ए ओ जो है वो किसके इक्वल है, ए ई जो है ए एफ के इक्वल है, एंड ए ओ जो है वो कॉमन है दोनों में। ठीक है, और साथ ही साथ एक और चीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, एक मिनट, साथ ही साथ हम ये बोल सकते हैं कि ई ओ जो है वो ओ एफ के इक्वल है। मतलब यहाँ पे बोल रखा है ना, एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहा है। बाइसेक्ट मतलब क्या, एक दूसरे को इक्वली काट रहा है, इंटरसेक्ट कर रहा है इक्वली, है ना। तो बाइसेक्ट कर रहा है एक दूसरे को इक्वली, है ना। बाइसेक्ट ईच अदर का मतलब ही होता है कि ये दोनों एक दूसरे को इक्वली इंटरसेक्ट कर रहे हैं, मतलब यहाँ का साइड और यहाँ का साइड इक्वल है और ये इक्वल है। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। तो इस हिसाब से हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि ई ओ जो है ओ एफ के क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं कि ट्रायंगल ए ई ओ इज इक्वल टू ए ई ओ कॉन्ग्रुएंट द ट्रायंगल ए ओ एफ। AEO and AOF आर कॉन्ग्रेंट बाय, आप बोल सकते हो साइड से क्या हो गया, कॉन्ग्रेंट हो गया। तो हम कह सकते हैं यहाँ पर है कि ये एंगल और ये एंगल हमारा क्या होगा, इक्वल होगा। तो हम कह सकते हैं एंगल AOE इज इक्वल टू एंगल AOF। ठीक है, नाउ हमें पता है EOF इज अ स्ट्रेट लाइन, EOF इज अ लाइन। ठीक है, ये लाइन है, तो हम बोल सकते हैं कि एंगल AOE प्लस एंगल AOF इज इक्वल टू 180 डिग्री। नाउ टू एंगल AOE इज इक्वल टू 180 डिग्री, देन एंगल AOE इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है, तो हमने देख लिया कि ये जो एंगल बन रहा है वो 90 डिग्री बन रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि द क्वाड्रिलेटरल AEDF इज अ रोम्बस, है ना। द AEDF is a rhombus,
बस ठीक है, ये रोम्बस है। नाउ ए रोम्बस है तो इसका मतलब ये हो गया कि एडी जो है, एडी एंड ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। तो हम बोल सकते हैं कि एडी ई एफ बाइसेक्ट ईच अदर एट राइट एंगल। ठीक है, ओके चलो आज यहीं तक। ओके देन बाय। ठीक है।